नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार वीडियो में, जहां आज हम बात करेंगे टेक की दुनिया की सबसे बड़ी अपडेट के बारे में। कार्ब्यूरेटर से फ्यूल इंजेक्शन तक इंजन तकनीक में आए क्रांतिकारी बदलाव की पूरी कहानी। ऑटोमोबाइल के इतिहास में अगर हम मुड़कर देखें तो इंजन की कार्यक्षमता को बेहतर बनाने के लिए सबसे बड़ा संघर्ष हवा और ईंधन एयर फ्यूल रेशो के सही मिश्रण को लेकर रहा है। एक दौर था जब सड़कों पर कार्ब्यूरेटर वाले इंजनों का राज था, लेकिन आज की आधुनिक कारों में फ्यूल इंजेक्शन तकनीक ने जगह ले ली है। आखिर ऐसा क्या हुआ कि दशकों पुरानी इस भरोसेमंद तकनीक को विदा करना पड़ा? आइए इस तकनीकी सफर को विस्तार से समझते हैं। 1. कार्ब्यूरेटर का युग, सादगी और उसकी सीमाएं। कार्ब्यूरेटर एक मैकेनिकल डिवाइस था जिसका मुख्य काम हवा और पेट्रोल को मिलाकर इंजन के सिलेंडर तक पहुंचाना था। यह बर्नौली के सिद्धांत बर्नौलीज प्रिंसिपल पर काम करता था। जब इंजन हवा खींचता था तो हवा की गति बढ़ने से दबाव कम होता था, जिससे ईंधन अपने आप खिंचकर हवा में मिल जाता था। कार्ब्यूरेटर की लोकप्रियता के कारण सरल बनावट, इसमें कोई सेंसर या कंप्यूटर नहीं होता था, जिससे इसे समझना आसान था। कम लागत, उत्पादन और रखरखाव में यह काफी सस्ता था। ट्यूनिंग की आजादी, मैकेनिक सिर्फ एक पेचकस स्क्रूड्राइवर की मदद से इंजन की परफॉर्मेंस को बदल सकते थे। कार्ब्यूरेटर की कमियां, समय के साथ कार्ब्यूरेटर की कमियां उभरने लगी। यह मौसम, ठंड के दिनों में स्टार्ट होने में दिक्कत, ऊंचाई, पहाड़ों पर ऑक्सीजन कम होने से मिक्सचर का बिगड़ना, और सबसे महत्वपूर्ण बात, प्रदूषण और माइलेज के मामले में पिछड़ गया। 2. फ्यूल इंजेक्शन एफआई का उदय, एक डिजिटल क्रांति। जैसे जैसे दुनिया में पर्यावरण संबंधी नियम इमिशन नॉर्म्स सख्त हुए, इंजीनियरों को एक ऐसी प्रणाली की जरूरत महसूस हुई जो ईंधन की हर एक बूंद का हिसाब रख सके। यहीं से इलेक्ट्रॉनिक फ्यूल इंजेक्शन ईएफआई की शुरुआत हुई। फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम में एक ईसीयू इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल यूनिट यानी इंजन का दिमाग होता है। यह कई सेंसर से डेटा लेता है, जैसे कि इंजन का तापमान, हवा का दबाव और थ्रॉटल की स्थिति। इसके बाद यह सटीक मात्रा में ईंधन को सिलेंडर में स्प्रे करता है। फ्यूल इंजेक्शन के मुख्य प्रकार। 1. सिंगल पॉइंट इंजेक्शन टीबीआई। यह शुरुआती तकनीक थी जहां एक ही इंजेक्टर सभी सिलेंडरों के लिए काम करता था। 2. मल्टी पॉइंट फ्यूल इंजेक्शन एमपीएफआई। इसमें हर सिलेंडर के लिए अलग इंजेक्टर होता है, जो आज की अधिकांश कारों में मिलता है। 3. गैसोलीन डायरेक्ट इंजेक्शन जीडीआई। यह सबसे आधुनिक तकनीक है जहां ईंधन को सीधे दहन कक्ष कंबशन चेंबर में इंजेक्ट किया जाता है, जिससे जबरदस्त पावर और माइलेज मिलता है। 3. कार्ब्यूरेटर बनाम फ्यूल इंजेक्शन, मुख्य अंतर। इंजन तकनीक के इस बदलाव को समझने के लिए इन बिंदुओं पर गौर करना जरूरी है। ईंधन की सटीकता, जहां कार्ब्यूरेटर एक अनुमानित मात्रा में ईंधन भेजता था, वहीं एफआई सिस्टम मिलीसेकंड्स में तय करता है कि कितना ईंधन चाहिए। कोल्ड स्टार्ट, सर्दियों में कार्ब्यूरेटर वाली गाड़ियों को स्टार्ट करने के लिए चोक की जरूरत पड़ती थी, जबकि एफआई सिस्टम ऑटोमेटिक तरीके से मिक्सचर को एडजस्ट कर लेता है। माइलेज और परफॉर्मेंस, फ्यूल इंजेक्शन सिस्टम ईंधन की बर्बादी को रोकता है, जिससे गाड़ी का माइलेज और पिकअप दोनों बढ़ जाते हैं। मेंटेनेंस, कार्ब्यूरेटर को बार बार सफाई और ट्यूनिंग की जरूरत होती थी, जबकि एफआई सिस्टम लंबे समय तक बिना किसी परेशानी के चलते हैं, हालांकि इनका स्पेयर पार्ट महंगा होता है। 4. ये बदलाव क्यों जरूरी था? द नीड फॉर चेंज। दुनिया भर में बढ़ते प्रदूषण ने सरकारों को सख्त कदम उठाने पर मजबूर किया। भारत में BS6 भारत स्टेज 6 मानकों के लागू होने के बाद कार्ब्यूरेटर का दौर लगभग समाप्त हो गया है। कार्ब्यूरेटर इंजन कभी भी इतने क्लीन नहीं हो सकते थे कि वे आधुनिक प्रदूषण मानकों को पूरा कर सकें। फ्यूल इंजेक्शन के साथ कैटालिटिक कन्वर्टर बेहतर तरीके से काम करता है, जिससे जहरीली गैसों का उत्सर्जन न्यूनतम हो जाता है। 5. टू व्हीलर्स में बदलाव, एक नई चुनौती। कारों में तो फ्यूल इंजेक्शन बहुत पहले आ गया था, लेकिन भारत जैसे देश में मोटरसाइकिलों और स्कूटरों में यह बदलाव हाल के वर्षों में देखा गया है। कम बजट वाली 100 घन सेंटीमीटर की बाइक में महंगी एफआई तकनीक डालना एक चुनौती थी, लेकिन तकनीक के विकास के साथ आज ई-कार्ब या किफायती एफआई सिस्टम ने इसे संभव बना दिया है। अब आपकी साधारण स्प्लेंडर या एक्टिवा भी पहले से कहीं ज्यादा स्मूथ और फ्यूल एफिशिएंट हो गई है। 6. भविष्य की दिशा, क्या अब इंजेक्शन भी पुराना हो जाएगा? जैसे कार्ब्यूरेटर की जगह फ्यूल इंजेक्शन ने ली, वैसे ही अब दुनिया इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ईवी की ओर बढ़ रही है। आने वाले समय में शायद हमें फ्यूल इंजेक्टर की भी जरूरत न पड़े, क्योंकि वहां दहन कंबशन की प्रक्रिया ही नहीं होगी। लेकिन जब तक पेट्रोल और डीजल इंजन सड़कों पर हैं, तब तक फ्यूल इंजेक्शन ही तकनीक का शिखर रहेगा। निष्कर्ष, कंक्लूजन। कार्ब्यूरेटर से फ्यूल इंजेक्शन तक का सफर केवल एक पुर्जे का बदलाव नहीं है, बल्कि यह इंजीनियरिंग की समझ और पर्यावरण के प्रति हमारी जिम्मेदारी का प्रतीक है। आज की गाड़ियां न केवल तेज हैं,
बल्कि वे पहले से कहीं ज्यादा समझदार और सुरक्षित भी हैं। यदि आप पुरानी क्लासिक गाड़ियों के शौकीन हैं, तो शायद आप कार्बोरेटर की उस मैकेनिकल फील को याद करेंगे, लेकिन आधुनिक दुनिया की रफ्तार और शुद्ध हवा के लिए फ्यूल इंजेक्शन ही एकमात्र रास्ता है। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए और ऐसे ही लेटेस्ट टेक अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।